डायरेक्शन कोसाइन होता ही है वो देखिए, जहां पर L जो होता है वो होता है कॉस अल्फा, M जो होता है कॉस बीटा और N जो होता है कॉस गामा। ओके, अब जब ये चीज होगी तो आप जानते हैं अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि बनने वाले एंगल है कॉस अल्फा कितना है 90 डिग्री, बीटा कितना है 60 डिग्री, गामा कितना है 30 डिग्री। ओके, तो कॉस 90 कितना होता है 1 0 कि 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कन्फर्म। चलो भाई लॉक किया आपकी बात को, हमने यहाँ लिख दिया 0 और 60 डिग्री 1/2 और 30 डिग्री √3/2। तो हमने देखा कि इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन है वो होगी 0 1/2 और √3/2, मतलब L, M, N इज इक्वल्स टू होगा 0 1/2 और √3/2। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चनों में आता है। आते हैं नेक्स्ट पर। इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो, ये दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, मतलब यहां पर कौन है A है 2, B है -1, C है -2, तो हम निकालेंगे L। क्या होता है फॉर्मूला प्लस माइनस A अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। M क्या होगा प्लस माइनस B अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। N क्या होगा प्लस माइनस C अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। वैल्यू पुट करेंगे, बताइए L क्या होगा प्लस माइनस 2 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 अपॉन क्या हो जाएगा 4 + 1 + 4 क्या आ गया प्लस -2 अपॉन √9। सोल्व करेंगे तो प्लस -2 अपॉन 3। सेम एस M क्या हो जाएगा प्लस माइनस B की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा है ना, माइनस प्लस कितना हो गया 1/3। M क्या हो जाएगा N है -2 प्लस अपॉन 3। ओके, तो हमने देखा कि इसके जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो वो हो गए आपके प्लस माइनस 2/3 माइनस प्लस 1/3 और माइनस प्लस 2/3। यही इसका आंसर है 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार प्लस लिखेंगे तो प्लस में, हाँ आप चाहेंगे इसको 2 चीज अपने लिखी, पॉजिटिव लिखेंगे तो एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में रख सकते हैं हम लोग। आते हैं नेक्स्ट पर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पासिंग टू द 2 पॉइंट। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एक लाइन के जो पास होती है कितने 2 पॉइंट से। तो कोई भी लाइन यदि 2 पॉइंट से पास होती है, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो क्या होता है x2 माइनस x1 क्या होता है x2 माइनस x1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ PQ या मॉड्यूलस ऑफ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे। आप क्या करेंगे यहां लिख देंगे हम R। ओके, y2 माइनस y1 अपॉन R और Z2 माइनस Z1 अपॉन R। R मतलब इन सब की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जो R होगा वो कैसे निकलेगा √A² प्लस B² प्लस C²। और A कौन होगा, A होगा x2 माइनस x1, B कौन होगा
y2 माइनस y1, सी कौन होगा z2 माइनस z1। तो पहले x2 माइनस x1 की हम बात करें, क्या लिखूं 1 प्लस 2 मतलब हो गया 3, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2, ये कौन हो गया 3 प्लस 5 मतलब हो गया कौन 8। r कैसे निकालेंगे 9 प्लस 4 प्लस 64 कितना हो जाएगा 77। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी 3 अपॉन अंडर 77 इक्वल, दूसरा क्या हो जाएगा 77 और लास्ट रूट 77। तो ये क्या क्या हो जाएगी उसकी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी। मतलब ये कौन है ये हमारा L, ये कौन हो गया ये हो जाएगा हमारा M। एक मिनट, ये हो गया M और ये कौन हो गया ये हो गया आपका N। तो इस तरह से ये हो गई L की वैल्यू, ये हो गई M की वैल्यू और ये हो गई N की वैल्यू, ये हो गई आपकी N की वैल्यू। ओके, क्लियर है। जब लाइन जाती है तो यहाँ पे L होगा, M होगा, N होगा। ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है। इफ अ लाइन डायरेक्शन ऑफ रेशियो दे रखे हैं, मतलब कौन दे रखा है A 18 B 12 C -4, क्या निकालना डायरेक्शन कोसाइन, मतलब A क्या निकालेंगे प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M क्या हो जाएगा प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, और N क्या हो जाएगा प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या होगा 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, चलो 12 का 144 और 4 का 16 कितना होगा क्या 4 84। स्क्वायर रूट होता है क्या कुछ, कैसे रहने दे 22 होता है। चलो भाई इसको लिख दो 22। देन डायरेक्शन रेशियो क्या होगी L, A कौन है 18 अपॉन 22, M कौन हो जाएगा हम पॉजिटिव ले रहे हैं 12 अपॉन 22, N कौन हो जाएगा -4 अपॉन 22। यही आंसर होगा। ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर। तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला। क्या लगाएंगे इसके लिए हम लोग फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो हम देख लेते हैं। पहले तो हम हमारे पास अपन ले लें लेट ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन है, जो लाइन आपकी जा रही है उस लाइन को हम बोल देंगे ए वेक्टर 5i 2j 4k, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 8k। ओके, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी। क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन ए प्लस लैम्बडा बी। तो बताइए आर वेक्टर ए की जगह क्या होगा 5i प्लस 2j माइनस 4k
प्लस लेमड़ा इंटू 3i प्लस 2j माइनस 8k। सोल्व करें इसको तो 5 प्लस 3 लेमड़ा i प्लस 2 प्लस 2 लेमड़ा j प्लस माइनस 4 माइनस 8 लेमड़ा इंटू के। और यू नो आर वेक्टर यानी क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 लेमड़ा इंटू आई प्लस 2 प्लस 2 लेमड़ा इंटू जे प्लस माइनस 4 माइनस 8 लेमड़ा इज इक्वल्स टू के। अब यदि हम कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमड़ा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमड़ा और z इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4 माइनस 8 लेमड़ा। यहाँ से देखिए यही लिख दें x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल लेमड़ा, y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल लेमड़ा, z प्लस 4 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल्स टू लेमड़ा। ये 1 ये 2 और ये 3 क्या लिखूंगा, बाय 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z प्लस 4 अपॉन माइनस 8। यही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। क्लियर है? चलो फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइन गिवन दिस। इन दो लाइनों के बीच का आपको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ, है ना, ये डायरेक्ट लिख लो यार, b1 डॉट b2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ b2। तो यहाँ पर b कौन है, तो b कौन है इधर वाली संख्या, आप देखो हम आपको बता देते हैं, ये होगा b1 और ये हो जाएगा b2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे b1 डॉट b2, क्या लिखूं, i प्लस 2j प्लस 2k इंटू 3i प्लस 2j प्लस 6k। बताओ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6, ये हो गया 3x प्लस 4 प्लस 12। कितने हो जाएंगे, आप क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑफ b1, b1 कौन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गए अंडर रूट 9 मतलब 3। मॉड्यूलस ऑफ b2 क्या होगा, कौन है b2, 9 प्लस 4 प्लस 36 49 इज इक्वल्स टू 7। नाउ cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 इंटू b2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ b2। 19 अपॉन 3 इंटू 7 19 अपॉन 21, ये था cos थीटा। तो थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 21। ओके, चलिए अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो अलग अलग चीजें उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एफ का फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है
क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू d b1 क्रॉस b2, बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। नहीं वो तो गलत बता रहे हो, पैरेलल्स के लिए होता है, इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं होता है। इसके लिए तो होता है b1 क्रॉस b2, है ना, डॉट a2 माइनस a1, क्या होता है a2 माइनस a1 अपॉन क्या होता है b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। चलिए ये कौन है? ये A और ये B होता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास A1 कौन, I प्लस जे प्लस 0 के, A2 कौन, 2i प्लस जे माइनस के, B1 कौन, 2i माइनस जे प्लस के, B2 कौन, 3i माइनस 5j प्लस 2k। बताइए A2 माइनस A1, 2i प्लस जे माइनस के माइनस i माइनस जे माइनस 0k, क्या हो गया, i प्लस 0j माइनस के। चलो अब क्या निकालेंगे, b2 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 भाई i j k, क्या लिखूंगा, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, ओके। आई ऐसे लिखेंगे, ये गया माइनस 2 प्लस 10, जे कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे 4 माइनस 3, के कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे 5 टू ज़ा 10 प्लस 3, क्या हो गया 8i जे प्लस 7 के, ठीक है। आप क्या करेंगे मोड, जी हाँ माइनस का 7 के आएगा, माइनस 7 के। तो b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, 64 प्लस 1 प्लस 4, कहाँ पर स्टार्टिंग क्यों 10 में 2 जाएगा, तो देखिए ऐसे गया 2 माइनस 5 आएगा, सही बात है आपकी। आर यू राइट, हमने यहाँ गलत लिखा था, यहाँ आएगा 2 प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये 3 है, हटा ही देते हैं ना, ये आ गया 3, ओके। तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, मतलब ये हो गया 9, तो कितना हो गया है 59, ओके ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक चीज और निकालनी पड़ेगी, एंड इसका मल्टीप्लाई, हाँ क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, तो क्या लिखेंगे, i माइनस 0j माइनस का k इंटू 3i माइनस j, 3i माइनस j माइनस 7k। सोल्व करें तो 3 प्लस 0 प्लस 7 कितना आ गया 10। ये आ गया आपका 10। आप क्या करेंगे, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
क्या होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2। देखो सब रामायण निकालने के बाद वैल्यू रख देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 59। ये बहुत सरल मेथड है, आप पहले निकाल लो वैल्यू पुट कर दो, और नहीं तो फिर अलग अलग निकालने के बाद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जो ये वाला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, इसके अंदर एक दिमाग लगाने वाली चीज़ है। दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि वहाँ आपको कहीं भी नहीं दे रखेगा कि क्या है। आप यहाँ देखेंगे कि देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो एक जैसी हो गई, मतलब इसका B1 एंड B2 बराबर है, तो ये दोनों लाइनें L1 किसके पैरेलल हो गई, L2 के। जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसके लिए जो सार्टेड डिस्टेंस होता है वो होता है B, खाली B वेक्टर इनटू B डॉट A2 माइनस A1 है, क्रॉस आएगा, ये होता है अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर होता है। ये अलग है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। काय के लिए, जब लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो ये फंडा आपको यूज करना पड़ेगा। बताइए सबसे पहले A2 माइनस A1 की बात करें तो I प्लस 2J माइनस 4K को माइनस करेंगे 3I प्लस 3J माइनस 5K। या एक काम करो ना, इतनी रामायण लिखने से चेक डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इतना तो बच्चा समझता है मेरा। I प्लस 2J माइनस 4K माइनस 3I माइनस 3J प्लस 5K, है ना, माइनस इंटू कर दिया हमने, क्या बचेगा माइनस का 2I माइनस का J और प्लस का K। अब क्या करना पड़ेगा, B है ना, क्रॉस A2 माइनस A1, तो यहाँ लिखेंगे I, यहाँ J, यहाँ पर K। B की वैल्यू कौन है 2, 3, 6, इसकी वैल्यू -2, -1 और 1। बताइए I क्या हो जाएगा, ऐसे गया 3 प्लस 6 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ऐसे गया 2 प्लस 12 और लास्ट में K क्या हो जाएगा -2 प्लस 6। देखो सही है क्या, साइन की मिस्टेक है, 2 1 -1, 2 1 -1, वो अपन ने A2 माइनस A1 किया, उसने A2 माइनस A2 किसको माना उसने, हाँ अपन ने ये लिख दिया उसको, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे मॉड्यूलस फॉर्म में जाएगी तो सही आ जाएगी वैल्यू। देखते हैं क्या हो जाएगा, 9I 12 और 4 14 हो जाएगी ना, और यहाँ पर 4K, ठीक है, ये 9I 14 और 14 के। अब क्या करना है आपको, मॉड्यूलस ऑफ B, मॉड्यूलस ऑफ B क्या आएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 √49, मतलब कितना हो गया 7 हो गया 7। अब 7 होने के बाद इसका ये मतलब है कि जो अपन ने निकाला इसका मोड है, ये यूं कह रहा है कि इसका मॉड्यूलस। तो अब हम निकालेंगे नाउ, है ना, उसने लिखा नहीं पर मॉड्यूलस है उसका फॉर्म, B1 क्रॉस A2 माइनस A1। ओके, ये क्या हो जाएगा 81 196 196 है ना, 169 समझ में आया था मुझे, 16 सोल्व करो कितना आएगा 293। देन सॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा फॉर्मूला, मॉड्यूलस ऑफ B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B।
क्या लिख दूं 293/7। क्या यही है आंसर? ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। अब कार्टेशियन फॉर्म निकालना भाई इसका। कार्टेशियन फॉर्म में मतलब क्या है, वो म्यू रखते हैं, आर रखते हैं, वैसे सोल्व करना रहता है इसको। तो हम कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन देख लेते हैं। x माइनस 3/3 नहीं माइनस है भाई, x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू y प्लस 4/7 इज इक्वल्स टू z माइनस 6/2। ये आपके पास दे रखा है। अब हमको इसको सोल्व करना है, तो हम एक नया नाम ले लेते हैं, जिसको क्या नाम दे देते हैं, लैम्बडा लिख देते हैं, r लिख देते हैं जो जमे। तो बताइए x क्या हो जाएगा 3 लैम्बडा प्लस 5, y क्या हो जाएगा 7 लैम्बडा माइनस 4, z कौन हो जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 6। ये हमने x की, y की और z की वैल्यू निकाल दी। क्या की निकाली हमने, x y z। देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा b। तो r वेक्टर हो जाएगा आपका xi प्लस yj प्लस zk। ये होता ना कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी ना अपने को। तो ये तो कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म में अपने अच्छा अपने को नॉन वेक्टर फॉर्म में लिखनी है इसको। तो हमारे पास x की, y की और z की वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू रख देंगे और क्या चाहिए, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए अब जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो अपन ये r की वैल्यू रखने की रिक्वायर्ड ही नहीं है। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा r वेक्टर, a कौन है 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्बडा बाहर क्या बचेगा 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। अब एंगल निकालना भैया, दो अलग अलग क्वेश्चन दे रखे, कोई भी एक कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके पास, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक हम कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b1 इंटू b2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b1 इंटू b2। तो a तो हमारा ऊपर वाला, b कौन सा नीचे वाला हो गया। तो b कौन है पहले का b, या हम चाहें तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। लगा दें। तो a1 कौन है, b1 कौन है, अब बता दीजिए अब, है ना, क्या हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, ये हो गया आपका, चाहे तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ये a1 ये b1 ये c1, ओके, ये a2 ये b2 और ये c2। ठीक है, तो देखिए इसके a1 b1 c1 की वैल्यू हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। बताइए क्या लिखूं,